सोचिए, क्या संगीत की बस एक लाइन एक पूरी संस्कृति, एक पूरा त्योहार और एक बेहद खास लम्हे को अपने अंदर समेट सकती है। आज ना हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। हमारे पास है बस एक आवाज, एक गाने का यूं कहिए एक छोटा सा टुकड़ा। तो चलिए उतरते हैं इस ध्वनि की गहराइयों में और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाती है। तो ये है वो लाइन। एक बार फिर से सुनिए इसे। ये जो शब्द है, ये आखिर कौन सी कहानी बुन रहे हैं? ये आवाज हमें किस दुनिया की सैर करा रही है? बस यही है आज की हमारी पहेली, और इसका जवाब हम सब मिल के खोजेंगे। इस पूरी पहेली में हमारे पास सुराग के तौर पर बस एक ही चीज है, छठ पूजा का त्योहार। जी हाँ, ये जो आवाज है ये छठ पूजा से जुड़ी है, वो प्राचीन त्योहार जो पूरी तरह से सूर्यदेव को समर्पित है। तो बस यही है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। यहीं से इस रहस्य की एक एक परत को खोलना शुरू करते हैं। तो खंड 1, गीत के बोलों को समझना। देखिए, किसी भी पहेली को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसके टुकड़ों को एक एक करके समझना। तो चलिए हम भी वही करते हैं। इस लाइन को शब्द दर शब्द तोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो पहला टुकड़ा है सूरजमल। अभी सुनने में तो एक सीधा साधा नाम लगता है ना? लेकिन ठहरिए, इसका जो कल्चरल कनेक्शन है वो बहुत गहरा है। सूरजमल असल में ये सूर्य देव का ही एक नाम है और छठ पूजा के तो मुख्य देवता ही सूर्य हैं। तो देखा, पहले दो शब्दों ने ही हमें सीधा इस त्योहार के दिल में लाकर खड़ा कर दिया। मतलब ये साफ है कि ये गीत सूर्य की आराधना के बारे में है। हमारा जो पहला सुराग था वो अब और भी पक्का हो गया है। ठीक है, अब लाइन के अगले हिस्से पर आते हैं। कोयलिया बोले। यहाँ प्रकृति की एक मीठी सी आवाज इस गाने में शामिल हो जाती है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक चिड़िया का गाना नहीं है, इसका एक सांकेतिक मतलब भी है, और वो भी बहुत गहरा। कोयलिया बोले का मतलब है कोयल गाती है, और दक्षिण एशियाई कविता में कोयल की आवाज को हमेशा से सुबह का यानी भोर का एक क्लासिक प्रतीक माना गया है। ये कितनी दिलचस्प बात है ना, कि कैसे एक पक्षी की आवाज हमें दिन का वक्त बता रही है। यानी ये गीत हमें इशारा दे रहा है कि ये सुबह का समय है, भोर का वो पावन पल। और अब आते हैं इस लाइन के आखिरी लेकिन बहुत जरूरी हिस्से पर। हो गई ले पूरा भी। ये जो शब्द हैं ये हमें सिर्फ समय ही नहीं बताते, बल्कि जगह का भी एक साफ इशारा देते हैं। इसका मतलब है पूर्व में अब भोर हो गई है, और बस इसी के साथ हमारी तस्वीर पूरी हो जाती है। ये शब्द इस बात की पुष्टि करते हैं कि समय क्या है और भक्त इस दिशा की ओर देख रहे हैं। अब हम जानते हैं कि ये सूर्योदय का वक्त है और सभी श्रद्धालु पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हैं, जहां से सूर्यदेव प्रकट होते हैं।